फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। टोटल धमाल का डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं। जी हाँ, सुबह मैंने क्विक रिव्यू दिया था, सुबह यानी कि दोपहर के आसपास तक, और फिल्म अच्छी लगी है, मुझे काफी अच्छी लगी है। 3.5 स्टार मैंने दिया इस फिल्म को। कई लोगों ने गालियां दी, कई लोगों ने तारीफें की, कई लोगों ने कहा ये क्या कर रहा है, गलत दिया, ये वो जो भी अपने अपने हिसाब से सभी ने कहा। मैं रीजंस बताता हूँ बहुत सारी चीजें। सबसे पहले बता दो फिल्म का प्लॉट क्या है। फिल्म का प्लॉट धमाल फिल्म अगर 2007 में आपने देखी होगी, सेम उसी तरह से प्लॉट है। बहुत नए नए ट्विस्ट और टर्न के साथ इसे पेश किया गया है और वो ही इस फिल्म की यूएसपी है। अब आप सोचोगे कि बहुत कुछ नया अगर आप देखना चाहते हो तो आपको स्टोरी वाइज थोड़ा विजुअलाइजेशन के हिसाब से, कैरेक्टर्स के हिसाब से काफी चीजें अलग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे संजय दत्त, जिसे आप शायद मिस करते होंगे, धमाल के जो एक्टर थे उनको उतना मिस नहीं करोगे अगर इस फिल्म को आप एंजॉय करोगे तो, क्योंकि फिल्म में अजय देवगन है, माधुरी दीक्षित है और अनिल कपूर के आने से इस फिल्म में और जान आ चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं सीन क्या होता है। वहां पे ओरिजिनल फिल्म में धमाल में गोवा की बात होती है, यहाँ पे एक अलग ही जगह के नाम बात होती है। कोई एक ऐसा जनकपुर की बात होती है। नाम भी बढ़िया चुना है। जनकपुर में क्या होता है कि मनोज पावा करके जो एक्टर है, बहुत ही फेमस थिएटर एक्टर है, वो रहते हैं ड्राइवर किसके, अजय देवगन के। और अजय देवगन के जो सेक्रेटरी टाइप रहते हैं जस्ट चील, हमारे संजय मिश्रा। तो अब सीन क्या होता है, तो इन लोगों को पता चलता है कि एक बड़ी कोई डीलिंग हो रही है और उस डीलिंग में बोमन ईरानी जो पुलिस कमिश्नर रहता है वो इन्वॉल्व है और कुछ फर्जी पैसा को, काले पैसे को गुदा करने को, जिस तरह से काम रहता है ऐसा कुछ करता है। तो वहां पर आ जाते हैं अजय देवगन, पूरी पोल वो कहते हैं कि मैं पोल खोल दूंगा जो तुम पैसों की हेराफेरी करते हो। इस तरह से किसी तरह चकमा वकमा देखकर वहां से जो पैसे है वो रफू चक्कर होने वाले थे अजय देवगन, लेकिन अजय देवगन पैसे फेंकते हैं और जो उनका ड्राइवर रहता है वो पैसे लेकर निकल लेता है, यानी कि मनोज पावा। अब यहाँ पे अजय देवगन और संजय मिश्रा को लगता है ये तो हमें डबल क्रॉस कर दिया, हमारे ड्राइवर था और पैसे लेके चला गया। अब यहाँ पे सीन क्या होता है, मनोज पावा इंडिया में की कोई अलग जगह पे जाता है और वहां पर अपने एक जू में पैसे छुपा देता है। और जू में पैसे छुपाने के बाद जब अजय देवगन को उसकी भनक लगती है तो उसकी तलाश में उसे पकड़ने के लिए भागता रहता है गाड़ी लेकर। ठीक है, और वो किसी न किसी तरह से क्या कहते हैं, एक छोटी सी एयर फ्लाइट से उड़ के अपने लोकेशन पे जाता है जहां पे वो पैसे छुपाया था। कुछ इस तरह से सीन है। ठीक है, और यहाँ पर सीन ये है कि वो एरोप्लेन से जब उड़ के भागता रहता है मनोज पावा, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, और वहां पर से ही जाते रहते हैं अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित और अरशद वारसी और जावेद जाफरी, और वहीं से जाते रहते हैं रितेश देशमुख और पितोभोज जो उनके साथ है, लल्लन उनका नाम है, रितेश देशमुख उनके एक साथी है, पितोभोज जिसका उनका ओरिजिनल नाम है। ठीक है, अब ये भी किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वहीं रास्ते से जाते रहते हैं, उन्हें पता चलता है कि एयरप्लेन का एक्सीडेंट हो गया है। तो वहां पर जाते हैं, उसके बाद ये खजाने की राज बताता है, यानी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो मर जाता है ना स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद किस तरह से लोग पीछे पड़ते हैं, वो इस फिल्म की कहानी जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, सेकेंड पार्ट में देखा होगा। लेकिन आप बोलोगे यार ये तो सेम चीज है, अलग क्या है? तो आपको बता दो, अलग चीज ये है कि जो स्ट्रगल है उस जगह तक पहुंचने तक का, जो पैसे पाने तक का, वो बहुत डिफिकल्ट स्ट्रगल है। और यहाँ पर फिल्म का जो सबसे कोर मैसेज है वो है कि पैसे के लिए इंसान किस तरह से जानवर बन चुका है ना। तो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। उसके बाद वो जानवर जो बन चुका है इंसान, उसमें कैसे इंसानियत जागती है, और जब इंसानियत जागती है तो वो पैसों को बचाने के पीछे नहीं भागते, पैसों को हासिल करने के पीछे नहीं भागते, वो जानवरों की हेल्प करने के हिसाब से सोचते। कुछ इस तरह का थीम है इस फिल्म का जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने 3.5 स्टार इसलिए दिए कि कॉमेडी जनर अच्छा है, फैमिली कॉमेडी है, बहुत एंटरटेनिंग है, कई सारे सीन्स बहुत अलग यूनिक तरह से बनाए गए हैं। और 1/2 स्टार इसलिए दिया है क्योंकि इसका सोशल मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानता हूँ फिल्म में वो हर चीजें नहीं होंगी जो लॉजिक से जुड़ी हुई होती होंगी और जो हमारे बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स को पसंद आती होगी। कई लोगों ने इस फिल्म को, कई क्रिटिक्स ने 1 स्टार तक दिया है और कई क्रिटिक्स ने 1.5 स्टार दिया है। भैया मैं यही कहूंगा उन सभी समझदार क्रिटिक्स से कि भैया आप, पहली बात तो आपको या तो फिल्म देखना आता नहीं है, या तो आपको कोई दुश्मनी है इस फिल्म के डायरेक्टर से, या अजय देवगन से, या अनिल कपूर से, या माधुरी दीक्षित से। अच्छा खासा जनर है, एक क्लीन कॉमेडी। पिछली बार आपने कब देखी थी पहले तो मुझे ये बताइए, जो ये बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं जिन्होंने 1 स्टार दिया है। क्लीन कॉमेडी बहुत ही कम होती है। इवन जो ऑनलाइन भी
चीजें चलती है या जो चीज जहां पे देखो क्लीन कॉमेडी 90% तो नहीं होती, 10% क्लीन कॉमेडी बची है। तो ऐसी एकदम क्लीन कॉमेडी जो फैमिली के साथ आप पिक्चर देख सकते हो, ऐसी ही फिल्म है। जेन्युइन तरह से कोशिश की गई हंसाने की और कहीं ना कहीं काफी कामयाब हुए हैं। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का हस्बैंड वाइफ जो झगड़ालू कैरेक्टर्स दोनों का वो बहुत अच्छा है। माधुरी दीक्षित बहुत ही बढ़िया लग रही, कसम से बता रहा हूँ। और अनिल कपूर हमेशा से ही कॉमेडी में आपको पता उनका एक अच्छा महारत है, वो यहाँ पर भी नजर आते हैं। और यहाँ पे बहुत सरप्राइजेस है फिल्म में जो आपको आई थिंक फिल्म में अच्छे लगेंगे। वीएफएक्स थोड़ा बचकाना है, वो एक ड्रॉबैक है मैं मानता हूं, बट ओवरऑल फिल्म का जो मैसेज है वो एक अच्छा है और फिल्म को जो बनाने की कोशिश की गई है वो अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की गई है। और इसका जो विजुअलाइजेशन, ओवरऑल विजुअल्स वो बहुत अच्छा है। यानी कि आप एक एडवेंचर किस तरह से कर सकते हैं, एक एडवेंचर लाइफ अगर आप सोचोगे कॉमेडी के साथ, तो वो चीज आप इस फिल्म में महसूस कर सकते हैं। चाहे वो झरने से गाड़ी का गिरना हो, चाहे वो सकरे रास्ते से वो ब्रिज क्रॉस करना हो जब नीचे से लकड़ियां गिरती रहती है, वो बंदर का बंदूक रखना हो हमारे महेश मांजरेकर के सर पर। मतलब जो अतरंगी चीजें आप सोच सकते हो ना, अतरंगी चीजें, और जो हेलीकॉप्टर वो जॉइन लीवर का उड़ाना वाला सीन हो, जो अतरंगी चीजें आप सोच सकते हो, खुराफाती चीजें करने की, वो सब इस फिल्म में आपको मिलेंगी। और मेरे ख्याल से इस फिल्म को देखकर आपको बचपना तो याद आने वाला है 110%। और फिल्म को इसी तरह से बनाया गया है। आदि मानव यानी कि अरशद वारसी और जावेद जाफरी की कैरेक्टर के बगैर मैं समअप नहीं कर सकता हूं। दोनों का बहुत अच्छा कैरेक्टर है और दोनों ने अपना 100% दिया है। और खास करके वो जो सांप लेकर आ जाता है उसे निकालने के लिए जमीन में धंसता जाता है जब आदि, वो बहुत अच्छा है। और एक सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा दूसरा, वो ये अच्छा लगा कि जब वो हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पंखा नहीं ले रहा तो वो है ना एक घर का पंखा उठा के लगा देते हैं। और उसके बाद जब उड़ते हैं पीतो घोष और रितेश देशमुख और जॉय लीवर उस खटारा हेलीकॉप्टर में, वो बहुत हंसा, मैं बहुत हंस रहा था वहां पे। और एक और सीन है जहां पे मैं बहुत हंसा, यहाँ पर कहीं किसी तरह से फंस जाते हैं रितेश देशमुख पीतो घोष की साथ और बिल्डिंग पर, तो वहां पर से बचने के लिए भगवान से कहते हैं कि भगवान यहाँ से मुझे बचा ले, मैं तुझे इतने किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही वो बच जाते हैं वहां से वापस बोलता है भाई ये तो मैं मजाक कर रहा था, भाई कौन चढ़ाएगा इतना पैसा, किसके पास भगवान के लिए चढ़ाया। तो वापस से भगवान कुछ अजीबोगरीब कर देते हैं, तो वापस से भगवान को रिश्वत देता है कि भैया आप इतने नहीं, इतने लड्डू चढ़ाऊंगा। तो वापस से भगवान थोड़े शाम, तो बहुत सी चीजें जो है ना एक बचकानी तरह से, बहुत सी चीजें शायद आपको हजम भी ना हो। और लेकिन ओवरऑल मुझे फिल्म अच्छी लगी। आज के इस बनावटी चीजों में जहां पे बहुत सारी चीजें फेकम फाकी वाली चालू है, इवन इस फिल्म के कुछ गाने जो मुझे पल्ले नहीं पड़े थे, पर स्टिल लॉन्ग स्क्रीन पे बड़े पर्दे पर वो गाने ठीक ठाक लगे। आई कैन से बहुत अच्छा लगे। फिल्म स्टार्ट होती है गाने से, फिल्म एंड होती है गाने पर। एक फैमिली फिल्म में सबसे बड़ी बात बोलो तो इस फिल्म को आप देख सकते हो। और कई क्रिटिक्स ने अगर 1 स्टार दिए हैं मैं मानता हूं, लेकिन कई क्रिटिक्स आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर जिसने 3 स्टार दिए हैं, जिसने 3.5 स्टार दिए हैं। हमारे चाचा तरुण चाचा ने भी 3 स्टार दिए इस फिल्म को। और इसके अलावा कई सारे लोग देखोगे ना ज्यादातर एवरेज 3 से 3.5 स्टार दिए। सो द फिल्म इज वर्थ वॉचिंग भाई। अच्छी कॉमेडी कहाँ देखने को मिलती है। और ऊपर से मल्टी स्टारकास्ट जब है, इतना बड़ा स्टारकास्ट है, करीबन दर्जनों स्टारकास्ट, जो 12 या 14, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे और एक एक चीज पर आप हंसोगे, एक एक मिनट पे आप हंसोगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैंने इस फिल्म को 3.5 स्टार क्यों दिया है। और मैं चाहता हूँ आप लोग जो लोग हैं जाकर इस फिल्म को देखिए, फैमिली के साथ देखिए, आपको मजा आएगा। दोस्तों के साथ देखिए, मजा आएगा। अकेले देखिए थोड़ा बोर होंगे शायद, मैं थोड़ा अकेले देखा थोड़ा सा कम ज्यादा बोर होता, बट स्टिल एंजॉय किया मैंने। और सबसे अच्छी बात पता है फिल्म की क्या है, एकदम कसी हुई टाइमिंग है यानी कि 2 घंटे 10 मिनट की है। मस्त आपको जैम पैक्ड लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कम ज्यादा नहीं लगेगा। और सोशल मैसेज फिल्म का बहुत अच्छा है। वहां पर थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया, थोड़ा काफी इमोशनल हो गया। और अच्छी नीयत से फिल्म को बनाया। मैं जरूर रिव्यूज देखा था कि यार डायरेक्टर कुछ आता नहीं, वही घुसी पीटी पुरानी चीजें बता रहा है, बट स्टिल आई कैन टेल यू एटलीस्ट एक अच्छी नीयत से फिल्म बनी है विद वर्थ आई थिंक आई कुड से। और आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। कॉमेडी का अच्छा चीज है और एक स्ट्रेस बस्टर फिल्म, जो बहुत ज्यादा टेंशन लोगों में, वो टेंशन ही फिल्म निकालेगी, मेरा ऐसा मानना है। एनीवेज रिव्यूज काफी बड़ा हो गया, माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ दिस फिल्म सीरियसली डिजर्व 3.5 स्टार एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट। आपको कैसी लगी फिल्म जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पैसा ये पैसा नहीं कोई ऐसा, जैसा ये पैसा ना हो मुसीबत, जब हो मुसीबत, है ना। चलिए फिलहाल कितना ही।